हेलो दोस्तों, तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है आइस रोड किलर एंड इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत में हम हेलन को देखते हैं जो कि एक म्यूजिक टीचर होती है। बर्फ वाले इलाके में ड्राइव करती हुई हेलन कहीं जा रही होती है कि तभी अचानक से उसके गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है। हेलन जल्दी से ब्रेक लगाती है एंड थैंकफुली वो दोनों इस एक्सीडेंट से बच जाते हैं। वो अनजान लड़की अपना नाम करली बताती है। उस ठंडे और सुनसान इलाके में करली को अकेला देख हेलन उससे लिफ्ट के लिए पूछती है, लेकिन करली हेलन से कहती है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं अगर तुम कोई सीरियल किलर निकली तो। जिसके बाद हेलन उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है, ये कहते हुए कि इसकी फोटो क्लिक करके तुम अपनी मॉम को सेंड कर दो ताकि उन्हें पता रहे कि उनकी बेटी किसके साथ है। अब इसके बाद करली भी ऐसा ही करती है और वो दोनों गाड़ी में बैठकर आगे निकल जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि हेलन के कार का पीछा एक और वैन कर रही थी एंड उस वैन के पीछे भी हम एक ट्रक को देखते हैं। अब आगे करली कार के शीशे में अपने पीछे वाली वैन को देखती है और हेलन से छुपकर वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि थोड़ा पीछे रहो। साथ ही वो ये भी कहती है कि हमें ये आइडिया ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली सी म्यूजिक टीचर है। अब इस बात से हम ये तो समझ ही सकते हैं कि करली के इरादे कुछ सही नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलन अपनी बेटी को पिक करने आई होती है। तभी करली वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से निकल जाती है। अब लॉरेन अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होती है कि आप ऐसे किसी अजनबी को लिफ्ट कैसे दे सकती हो। हेलन उसे कहती है कि वहाँ बहुत ठंड थी और वो बिल्कुल अकेली थी और वो मुझे हार्मलेस लगी तो मैंने उसे बिठा लिया। इधर हम करली को देखते हैं जो कि चुपके से अपने बॉयफ्रेंड बॉयड से मिलती है, जहाँ वो उसे प्लान ड्रॉप करने के लिए भी कहती है, लेकिन बॉयड ये कहकर उसे कन्विंस कर लेता है कि बस ये लास्ट टाइम, इसके बाद मैं और तुम दोनों मेक्सिको में होंगे। करली को ये डर था कि हेलन को कहीं उस पर शक न हो जाए, जिस वजह से वो बॉयड को जल्दी से बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो तीनों लोग गाड़ी में बैठकर आगे की सफर शुरू करते हैं। इधर हम बॉयड को देखते हैं जो कि हेलन के कार का पीछा करने के लिए अपनी वैन स्टार्ट करता है, लेकिन उसके सामने एक ट्रक होती है जिस वजह से वो आगे नहीं जा पाता। अब वो उस ट्रक ड्राइवर को सामने से ट्रक हटाने के लिए बोलता है, लेकिन वो ट्रकर बॉयड के ऊपर अटैक कर देता है एंड उसे मारने की भी कोशिश करता है। बॉयड उसे माफी मांगता है और कहता है कि प्लीज तुम करली को कुछ भी मत करना क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। अब यहाँ पर वो किस गलती के लिए माफी मांग रहा था ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, तो ये जानने के लिए आप प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब इसके बाद वो ट्रकर वहीं पर बॉयड को मार डालता है एंड उसका फोन भी ले लेता है। इधर हम करली को देखते हैं जो कि बॉयड को बार बार मैसेज किए जा रही थी, लेकिन बॉयड का कोई भी रिप्लाई नहीं आता। अब इसके बाद वो नोटिस करती है कि लॉरेन किसी पिल्स को ले रही थी। अब जैसे ही करली की नजर लॉरेन पर जाती है वो उस डब्बे को छुपा लेती है। अब बहुत देर इंतजार करने के बाद भी अभी तक बॉयड का कोई रिप्लाई नहीं आया होता। इसके बाद करली गाड़ी के शीशे में पीछे देखने की कोशिश करती है, लेकिन दूर दूर तक उसे बॉयड की वैन नजर नहीं आ रही थी। तभी वो लोग अपने पीछे एक ट्रक को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से उनकी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था। अब इसके बाद हेलन अपने कार को स्लो के किनारे पर कर लेती है ताकि वो ट्रक आगे जा सके, लेकिन हम देखते हैं कि वो ट्रक भी स्लो हो जाता है। अब इसके बाद हेलन अपने गाड़ी को स्पीड करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो ट्रक हेलन के कार को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाता है और आगे जाने के बाद वो अपनी स्पीड को स्लो कर लेता है। अब ना तो वो खुद ही आगे जा रहा था और ना ही हेलन की कार को आगे जाने दे रहा था। अब इससे हेलन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी हम देखते हैं कि वो ट्रकर इशारे से हेलन को आगे जाने के लिए बोलता है। अब जैसे ही वो अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाती है, सामने से स्पीड में एक गाड़ी आ रही होती है। हेलन जल्दी से अपने कार को टर्न करती है एंड वो लोग एक बहुत बुरी एक्सीडेंट से बचते हैं। अब इसके बाद हेलन अपने कार को रोक लेती है और वो लोग कार से बाहर आते हैं। लॉरेन कहती है कि शायद वो ट्रकर ड्रंक था, जिस पर हेलन कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो एक साइको था। कि तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वो ट्रक भी कुछ दूर आगे चलने के बाद रुक जाती है। अब इसके बाद वो ट्रकर बॉयड के फोन से करली को मैसेज करता है कि तुम किसी तरह से उन लोगों को एग्जिट 40 के पास वाले मोटेल में लेकर आ जाओ। अब इसके बाद करली भी उन लोगों को मोटेल में जाने के लिए कन्विंस करती है। उनके पास ना तो खाने के लिए खाना था
ना ही पीने के लिए पानी, और शाम भी बहुत हो चुकी थी। ऊपर से हेलन पिछले 5 घंटों से ड्राइव कर रही थी, जिससे वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, जिस वजह से वो लोग मोटेल में ठहरने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग मोटेल पहुंच जाते हैं। वो लोग अपने सामान को रूम में रखते हैं और इधर हम कर्ली को देखते हैं, जो कि बॉयड को मैसेज करके बताती है कि वो लोग रूम नंबर 4 में हैं। अब इसके बाद उन लोगों को बहुत ही भूख लग रही थी, जिस वजह से वो लोग खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। कर्ली से पूछने पर वो कहती है कि वो यहीं पर रुकेगी क्योंकि उसे अपने फ्रेंड से कुछ बात करनी है। जिसके बाद लॉरेन एंड उसकी मॉम दोनों खाने के लिए नीचे चले जाते हैं। अब उनके जाते ही कर्ली हेलन के बैग को चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। अभी उसे एक दूसरे बैग में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, जिसे वो अपने बैग में रख लेती है और उस मोटेल से बाहर निकल जाती है। और इसके बाद वो अपने BF को कॉल करके जल्दी से आने के लिए बोलती है। इधर हम हेलन और लॉरेन को देखते हैं। लॉरेन हेलन से पूछती है कि क्या कर्ली को अकेले छोड़ना सही था, क्या उसमें आपको कुछ भी अजीब नहीं लगा? जिस पर हेलन कहती है कि हाँ, मुझे भी वो अजीब लगी थी, क्योंकि जब मैं उससे पहले मिली उसने कहा था कि उसे भूख लगी है, और जब अभी उसे फ्री का खाना मिल रहा है उसने मना कर दिया। अब इसके बाद कर्ली अपने मॉम के साथ अपनी पढ़ाई को लेकर डिस्कशन स्टार्ट करती है, जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें बहुत ही पैसों की तंगी है। हेलन उससे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने एक कैबिन को बेच देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी सेविंग्स चोरी हो चुकी है। इधर हम कर्ली को देखते हैं, जो कि मोटेल के बाहर बॉयड का वेट कर रही थी, लेकिन बॉयड अभी तक नहीं आया होता है। वो उसे मैसेज करती है कि तभी हम देखते हैं कि उसके फोन पर वो ट्रकर बॉयड के नंबर से मैसेज करता है कि बॉयड मर चुका है एंड अब नेक्स्ट तुम हो। कर्ली को लगता है कि बॉयड उसके साथ मजाक कर रहा है कि तभी वो ट्रकर बॉयड की फोटो सेंड कर देता है, जिसे देखकर कर्ली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो भागते हुए मोटेल के अंदर चली जाती है कि तभी उसे वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। उसे लगता है कि वो किलर उसके पास आ रहा है, लेकिन विंडो से झांकने पर पता चलता है कि हेलन आ रही थी। वो जल्दी से अपने बैग से पैसे को निकालती है और हेलन के बैग में डाल देती है और बेड पर जल्दी से बैठ जाती है। हेलन जैसे ही अंदर आती है उसे कर्ली पर थोड़ा भी डाउट नहीं था। अब इसके बाद वो कर्ली के लिए खाना भी लाई थी तो वो उसे दे देती है, लेकिन हम देखते हैं कि कर्ली बहुत ज्यादा रोने लगी थी। हेलन के पूछने पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती, वो बस इतना कहते हुए बाहर निकल जाती है कि मुझे खाना नहीं बल्कि पीना है। अब अचानक इस तरह से कर्ली को बाहर भागता देख हेलन को कर्ली के ऊपर डाउट होता है और वो सबसे पहले अपने बैग को चेक करती है, लेकिन उसके पैसे सही सलामत थे। इसके बाद कर्ली लॉरेन दोनों बैठकर बातें करते हैं। कर्ली हेलन से अपने BF के बारे में ही बात करती जा रही थी कि वो लोग कहाँ और कैसे मिले। वो अपने सारे प्रॉब्लम्स भी उसको बताती है। लॉरेन उसके लिए सॉरी फील करती है, जिस पर कर्ली उसे कहती है कि तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है, तुम कब से प्रेग्नेंट हो? अब इस सवाल से लॉरेन बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि इसे कैसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर कर्ली उसे बताती है कि मुझे पता है कि उस एस्पिरिन की बोतल में एस्पिरिन नहीं है बल्कि एंटीनोसिया है, मैं अपने पिल्स को अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद लॉरेन उसे ये बात हेलन को बताने से मना करती है। कर्ली कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, मुझे बस वो पिल्स चाहिए। इसके बाद हेलन उसे वो दे देती है। इधर हम हेलन को देखते हैं, जो कि बेड पर रेस्ट कर रही होती है कि तभी उसे दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही गेट खोलकर बाहर देखती है वहाँ पर कोई नहीं था। अब इसके बाद वो खिड़की से बाहर देखती है, उसे वही ट्रक बाहर दिखाई देता है। अब इसके बाद वो बाहर निकलती है, अपने कार से गन निकालकर उस ट्रक के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। इधर हम कर्ली को देखते हैं, जिसके फोन में एक मैसेज आया था, जिसे उस ट्रकर ने बॉयड के नंबर से मैसेज किया था कि तुम रूम में नहीं हो। हेलन कौन है? क्या वो तुम्हारी माँ है? तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? कोई बात नहीं, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे। कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हेलन आ जाती है और वो उन दोनों को वहाँ से जल्दी निकलने के लिए बोलती है। लॉरेन के पूछने पर वो बताती है कि ये जगह सेफ नहीं है, तुम जल्दी से चलो, मैं कार में तुम्हें सब बताऊंगी। जिसके बाद कर्ली भी उसकी बातों में हामी भरती है और वो तीनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब रास्ते में लॉरेन हेलन से पूछती है कि माँ, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि वो ट्रकर हमें फॉलो कर रहा है? जिस पर उसकी माँ कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो हमें फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद हेलन कर्ली से पूछती है कि अगर तुम्हें कहीं पर ड्रॉप करना है तो बता दो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। जिस पर कर्ली कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो मैं कुछ देर के लिए आप लोगों के साथ ही रहना चाहूंगी। जिसके बाद वो तीनों साथ में आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी कर्ली को रास्ते में बॉयड का ट्रक दिखता है, जिसकी एक्सीडेंट हो चुकी थी। वो जल्दी से हेलन को गाड़ी रोकने के लिए बोलती है और वहाँ पर जाती है, लेकिन पुलिस वाले को इस एक्सीडेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। उनका कहना था कि किसी ने इस गाड़ी को जानबूझकर तोड़कर इस लोकेशन पर लाकर रख दिया है, लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? इसका जवाब उन लोगों के पास भी नहीं था। अब हेलन कर्ली को लेकर वहाँ से जाने लगती है। कर्ली उन लोगों से कहती है कि मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। कि तभी उसे वहाँ पर बॉयड का जैकेट दिखता है,
वो हेलन से गन लेकर जंगल की ओर भागती है। हेलन लॉरेन को गाड़ी में ही बैठने के लिए बोलती है और वो कर्ली के पीछे भागती है। कर्ली देखती है कि एक आदमी ने बॉयड को बंदी बनाकर रखा होता है। वो आदमी कर्ली को कहता है कि मुझे इतनी जल्दी भूल गई, किस तरह से तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया था और तुम दोनों ने मिलकर मेरे सारे सामान चोरी कर लिए। तुमने सर के पीछे मुझे इतना जोर से मारा कि वो चोट मुझे आज तक दर्द दे रहा है। मैं ठीक से सो नहीं पाता। तुम्हारी वजह से मैं अपने बच्चों से दूर हो गया, मेरा लाइसेंस खो गया। बहुत दिनों से मैं तुम्हारी तलाश में था। लेकिन हम देखते हैं कि कर्ली उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है, लेकिन वो आदमी कर्ली पर अटैक करता है कि तभी वहाँ पर हेलन आ जाती है। उस आदमी पर अटैक करके उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो आदमी हेलन से कहता है कि तुम एक स्ट्रेंजर की मदद कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है वो एक क्रिमिनल है, वो तुम्हें बेवकूफ बना रही है। इसके बाद हेलन कर्ली को पुलिस बुलाने के लिए कहती है, जिसके बाद कर्ली वहाँ से चली जाती है। कर्ली के जाने के बाद वो आदमी हेलन को बॉयड का फोन दिखाता है। देखो ये दोनों तुम्हारे लिए क्या प्लान कर रहे थे, ये लड़की यही डिजर्व करती है। लेकिन फिर भी हेलन कर्ली का ही साथ देती है। वो कहती है तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि वो क्या डिजर्व करती है। इधर हम लॉरेन को देखते हैं जो कि कर्ली के फोन में उन सारे मैसेजेस को पढ़ लेती है। इसके बाद वो भी हेलन की हेल्प के लिए पीछे भागती है कि तभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वहाँ पर हेलन की बेटी लॉरेन, पुलिस दोनों ही आ जाती है। लॉरेन अपनी माँ से कर्ली की सच्चाई बताती है, लेकिन हेलन उसे चुप कर देती है। कहती है कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, तुम उससे कुछ भी मत कहना। और इधर हम उस किलर को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग गया होता है। वो लोग उसे बहुत ही खोजते हैं, लेकिन वो अचानक से कहीं गायब हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो पुलिस वाले उन तीनों का एक मोटेल में रहने का इंतजाम कर देते हैं। अब वहाँ वो तीनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। अब हेलन उन लोगों से कहती है कि हमें एक दूसरे का ध्यान रखना होगा। कर्ली हेलन से कहती है कि आपको उसी समय उसे शूट कर देना चाहिए था, जिस बात पर लॉरेन बहुत ही गुस्सा होती है और कर्ली को डांटते हुए कहती है कि तुम भूलो मत, ये सब तुम्हारी ही गलती की वजह से हुआ है और हम लोग तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मुसीबत में आ गए। जिस पर कर्ली उसे कहती है कि मुझे किसी बेबी सिटर की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद ही सकती हूँ और इतना हाइपर होना तुम्हारे सेहत के लिए सही नहीं है। अब हेलन लॉरेन से पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है। इस पर लॉरेन कोई जवाब नहीं देती। अब इस बात से हेलन को शक हो जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद लॉरेन उसे सारी सच्चाई बता देती है और उसे माफी भी मांगती है। वो कहती है कि मैं आपको सब कुछ बताने ही वाली थी। अब इसके बाद वो लोग सोने चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेन कर्ली से कहती है कि तुम चाहे कुछ भी की हो, तुम ये डिजर्व नहीं करती। जिस पर कर्ली उसे कहती है कि क्या माफ करके तुम सब कुछ भूल जाओगी, मैं तुम लोगों की हेल्प डिजर्व नहीं करती। लॉरेन उसे कहती है कि हेल्प कोई रिवॉर्ड नहीं है। अब इसके बाद कर्ली रोने लगती है और लॉरेन उसे गले से लगा लेती है। इन दोनों के सो जाने के बाद हम देखते हैं कि कर्ली चुपके से गेट खोलकर बाहर निकल जाती है। जब लॉरेन की आंख खुलती है, वो देखती है कि कर्ली वहाँ से गायब है। वो भी उसके पीछे जाती है। बाहर हम देखते हैं कर्ली और ट्रकर दोनों के बीच में फाइट हो रही थी। तभी वहाँ पर लॉरेन पहुँच जाती है। इधर हम हेलन को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो लोग वहाँ से गायब हैं। अब वो भी जल्दी से कपड़े पहनकर बाहर निकलती है। और इधर हम देखते हैं कि वो ट्रकर कर्ली को जान से मार दिया होता है और लॉरेन को किडनैप करके अपने ट्रक में लेके चला जाता है। हेलन उसे देख लेती है और अपने कार से उसका पीछा करती है, लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में उसकी गाड़ी का गैस खत्म हो जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि थोड़ी ही देर में लॉरेन के फोन से हेलन को एक लोकेशन सेंड होता है जो कि कहीं पास का ही था। अब हेलन उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो उसी ट्रकर को देखती है। अब वो चुपके से किसी तरह से उसके घर के अंदर चली जाती है। लॉरेन को आज़ाद करने के बाद वो उसे कहती है कि तुमने मुझे लोकेशन सेंड करके बहुत ही सही किया। जिस पर लॉरेन उसे बताती है कि मेरे पास तो मेरा फ़ोन ही नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब उस ट्रकर का ही एक ट्रैप था जिसमें कि हेलन और उसकी बेटी दोनों फंस चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि वो किलर इनकी ओर बढ़ने लगता है। हेलन जल्दी से उस गेट को लॉक करती है और वो दोनों खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि वो किलर उस गेट को अपने हथौड़े से तोड़ देता है एंड फिर से उनका पीछा करता है और दोनों को बंदी बनाकर एक बार फिर से कैद कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेलन किसी तरह से अपने आप को आज़ाद कर लेती है एंड उसके बाद चुपके से उसी के हथौड़े से उसके ऊपर अटैक करती है और उस ट्रकर को वहीं पर जान से मार देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉरेन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। हेलन किसी तरह से लॉरेन को लेकर रोड तक आती है। वहाँ पर वो लिफ्ट मांगती है, लेकिन पहली गाड़ी उसे लिफ्ट नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जो कि उन्हें लिफ्ट दे देती है। हेलन उसे हॉस्पिटल तक पहुँचाने के लिए बोलती है एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
और ऐसे ही और भी हॉरर वीडियोस के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।